नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं और इसमें से हम लोगों ने पहले जो है टाइप 1 प्रॉब्लम देख चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 प्रॉब्लम देखेंगे, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अनुपात का जो एलसीएम एचसीएफ होगा उसको हमेशा क्या रियल के एलसीएम एचसीएफ के बराबर करेंगे। तो जैसे देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 एवं HCF 5 है, तो LCM ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, HCF कितना है 5, और अगर हम लोग अनुपात का HCF निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, अनुपात यानी 3 और 5 का HCF क्या हो जाएगा, यानी कि अनुपात का HCF कितना होगा, अनुपात का HCF 1 होगा, और रियल कितना दिया है 5, मतलब 1 जो है वो 5 के बराबर है। तो LCM ज्ञात करना है, तो अनुपात का LCM हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अनुपात का LCM कितना हो जाएगा, LCM 3 और 5 का LCM 15। तो 1 को जब 5 कह रहे हैं तो 15 को कितना कहेंगे, 15 गुने 5 यानी कि कितना 75। तो रियल LCM किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर। यही आपका हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 संख्याओं का LCM 36 है। यदि वे 1, 2, 3 के अनुपात में है तो वह संख्या क्या होगा। तो देखिए हमको अगर अनुपात दिया हो और संख्या निकालना हो तो हम पहले अगर HCF ज्ञात कर लें तो क्या होता है, HCF जो होता है सभी संख्याओं का कॉमन होता है। तो HCF अगर हम निकाल लें और सभी अनुपात से जो गुणा कर दें तो संख्या निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमको पहले क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखिए हमको LCM रियल LCM क्या दिया है 36, और अनुपात 1, 2, 3 है। तो अनुपात का LCM कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 का LCM कितना 6 के बराबर, यानी कि 6 बराबर वो हमको क्या 36 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना 36/6 यानी कि 6। और हम अगर HCF निकालना चाहें तो HCF कितना, अनुपात का HCF कितना हो जाएगा 2, 1, 2 और 3 का HCF 1 होगा, जो कि रियल HCF मतलब 1 किसके बराबर है, रियल के 6 के बराबर है, यानी कि रियल HCF इसका कितना हो गया 6। तो संख्या क्या हो जाएगा 1 गुने 6, 2 गुने 6 और 3 गुने 6। तो संख्या आपका हो गया 6, 12 और 6 18। ठीक है, तो आपको अगर LCM दिया है तो उससे आप अनुपात के LCM से कंपेयर करके HCF निकालिए, और HCF निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, HCF से अनुपात को गुना करिए, आपका संख्या निकल जाएगा। तो 3 संख्या क्या हुआ 6, 12 और 18। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 है एवं HCF 40 है, तो LCM ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे, देखिए तो कह रहा HCF कितना है 40 है, और अगर हम इसका HCF निकालें अनुपात का तो 1 है, और 1 किसके बराबर दिया है 40 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम LCM निकालना हमको, तो अनुपात का LCM निकाल लेते हैं। 1, 2, 3 का LCM कितना 6 होगा, और चूंकि 1 40 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा 6 गुने 40 के, यानी कि कितना 6 चौक 24 240, यानी कि इसका कितना LCM कितना आ जाएगा 240। आंसर हो गया आपका। उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के टाइप 2 का प्रॉब्लम आप समझ चुके होंगे। तो आपको 2 होमवर्क दे रहे हैं कि आपको ये चौथे नंबर क्वेश्चन को और 5वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसका आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, उसके LCM और HCF के बराबर। ठीक है, आप ये फार्मूला याद रखिए, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का LCM HCF क्रमशः 36 और 6 है एवं उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या मान लेते हैं x, एक संख्या और दिया है 12, तो पहली संख्या दूसरी संख्या किसके बराबर है, LCM गुना HCF के बराबर है, 36 गुना 6 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 गुने 6 बटे 12, 12 दिया 36 और 6 का 18, यानी कि एक संख्या तो 12 दिया हुआ था और दूसरा संख्या क्या हो गया 18 हो गया। यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के LCM एवं HCF का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरा क्या है y है। तो दोनों का गुणनफल अगर हम ज्ञात करें तो क्या होगा, दोनों का गुणनफल LCM गुना HCF के बराबर होता है। तो LCM दिया है आपको 24 और HCF कितना दिया हुआ है, सॉरी LCM और HCF का गुणनफल दे दिया है। तो LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर ही होता है, यानी कि x गुना y बराबर 24, अर्थात x y बराबर आपको कितना हो गया 24।
फिर देखिए क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, यानी कि x माइनस वाई भी दे रखा है कितना 2 है। अब हमको 2 इक्वेशन आ गया। अब इससे क्या निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो यदि हमको एक्स वाई और एक्स माइनस वाई ज्ञात है तो क्या क्या कर सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई निकाल सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 24। तो 4 प्लस 24 चौके 96 कितना 100 हो गया। और इस यहाँ से हम लोग क्या एक्स प्लस वाई निकालेंगे, क्या इधर से स्क्वायर इधर आ जाएगा रूट में, तो कितना आ गया 10। यानी कि अब आपको क्या एक्स प्लस वाई कितना निकल गया है, ये 10 निकल गया है। तो अब इस समीकरण से और इस समीकरण से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना निकल जाएगा। तो हम यहाँ सिर्फ सॉल्व करके लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो वाई वाई कटता, 2x बराबर 10 प्लस 2 यानी कि 12। तो x बराबर कितना 6, और x बराबर अगर 6 निकल गया है, इसमें मान रख दीजिए 6, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 4, और y बराबर 4। तो आपका दो संख्या कितना हो गया, एक x हो गया और एक y हो गया, जो कि 6 और 4 के बराबर हो गया। ठीक है, देखिए 6 4 का एलसीएम, 6 4 को गुना करिएगा तो 24 होगा, जो कि एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के भी बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर प्रॉब्लम। तीसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का लॉसो उसके मौसों का 45 गुना है। तो हम मान लेते हैं एलसीएम जो है वो हम मान लेते हैं कि x है, सॉरी, किसी संख्या का लॉसो उसके मौसों का 45 गुना है। तो अगर हम HCF यानी कि मौसो HCF को x मान लें तो LCM कितना हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा वो 45 गुना यानी कि 45x हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया किसी संख्या का लॉसो उसके मौसों का 45 गुना है। मौसो अगर x माने हैं तो LCM कितना हो जाएगा 45x। आगे बढ़िए, यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं के लॉसो एवं मौसों का योग 1150 है तो दूसरी संख्या, देखिए क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का लॉसो और मौसो जो है इसका योग कितना है 1150 है। ठीक है, x प्लस 45, x बराबर कितना है 1150 है। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे 46, x बराबर 1150। तो x बराबर 1150 बटे 46, तो ये कितना बार में लगभग 25 बार में कट जाएगा। चलिए, तो x का वैल्यू हमको कितना निकल गया 25 निकल गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और क्या कहता है, उसमें कह रहा है यदि पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वो लॉसो मौसो के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमको दे रखा है 125 गुना दूसरी संख्या हमको निकालना, कुछ मान लेते हैं कि ये y है। एचसीएफ कितना, एलसीएम हमको 45x और एचसीएफ x, तो 45x गुने x यानी कि 125 गुने y बराबर 45 गुने x का वैल्यू हम लोग 25 निकालें, 25 गुने 25। तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा आपको y बराबर, सॉरी यहाँ 45 गुना 25 गुना 25 बटे 125, काट दीजिए, 25 पचे 125 पचे 25, तो कितना आ गया 5 गुना 5 25 का 5 बाकी 2, 5 चौक 20 तो 22, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया 225। यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग टाइप 4 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जब HCF और LCM या उसका गुणनफल दिया रहेगा
तो आपको वैसा पेयर ज्ञात करना है, कितना पेयर वैसा होगा का जो कंडीशन को फुलफिल करेगा। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं का HCF 12 है और उसके बीच का अंतर 12 है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का HCF 12 है, तो देखिए जो HCF होता है वो क्या करता है, उस संख्या को भी विभाजित करता है। पहले सबसे पहले क्लास में बताए थे LCM HCF के सबसे पहले क्लास में कि जो HCF होता है वो दोनों संख्या को भी विभाजित करता है और साथ ही उसके वो अपने LCM को भी विभाजित करता है। तो यहाँ 12 क्या संख्या को पहले विभाजित करना चाहिए। देखिए इसमें 34 36 को विभाजित नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका कट हो गया। दूसरे में इसमें कर रहा है, इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कट रहा है। लेकिन सेकेंड कंडीशन देखिए क्या दिया है कि अंतर 12 होना चाहिए, यानी कि दो संख्या जो होगा उसका अंतर भी 12 होना चाहिए। 84 108 का अंतर 12 नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। 60 और 84 के बीच का अंतर भी 12 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। 84 और 96 के बीच का अंतर 12 है और यह 12 से देखिए दोनों विभाजित भी है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। और यदि आप बना के निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकालिएगा कि देखिए अगर HCF 12 है तो संख्या क्या होगा, 12A 12B के तरह होगा, क्योंकि क्या होता है जो HCF होता है दोनों का कॉमन होता है, तो संख्या क्या हो जाएगा 12A 12B। और क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्या जो है उसका अंतर जो है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, A माइनस बी बराबर 12 कॉमन ले लिया दे तो कितना 12, यानी कि A माइनस बी बराबर 12 बट्टे 12 एक बार में, यानी कि A माइनस बी बराबर 1। अब देखिए आप यहाँ से जो है पेयर बना सकते हैं। अगर A का वैल्यू 2 हो और B का वैल्यू 1 हो तो भी क्या हो जाएगा, संख्या का अंतर 1 होगा। 3 और 2 हो तो भी 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बहुत सारा पेयर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर A का वैल्यू 2 है तो संख्या क्या हो जाएगा 24 12, देखिए 12 से विभाजित भी है 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 अंतर भी आ रहा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन में आगे चल के हम लोग अगर और देखेंगे तो एक पेयर आएगा, आगे चल के आप पेयर लीजिएगा 8 और 7 का, तो 12 8 96 भी हो रहा है और 12 7 84 भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यदि आपको शुरू का ही अगर ऑप्शन मिल जाता तो क्या आप 24 12 भी मार सकते थे, लेकिन ऑप्शन क्या एक ही ऐसा दिया था, तो आपको क्या मारना था, ये मारना था। तो इसमें बेहतर होता है कि आप जो है ऑप्शन देख के मार लें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका मौसो 24 है, तो इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्या के कितने युग्म संभव हैं। तो हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यदि आपको मौसो दे दिया है यानी कि HCF दे दिया है तो हम लोग संख्या लिख सकते हैं। संख्या क्या होगा 24A और 24B के रूप का होगा। क्यों होगा ऐसा, तो देखिए हमेशा HCF जो होता है वो ही कॉमन होता है, तो अगर कुछ कॉमन निकाल लेते हैं तो कुछ तो गुना करने के लिए बचता है हमको। तो मान लीजिए यहाँ पर ये A बचा, यहाँ पर B बचा, तो संख्या कितना हो गया 24A और 24B। अब कंडीशन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 192 है, यानी कि अब ये दोनों संख्या हो गया तो इसका योग दिया है 192, 24B किसके बराबर 192। तो 24 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा A प्लस B बराबर 192। अगर A प्लस B इधर रखें 24 को इधर ले जाएं तो 192 बटे 24, तो इसलिए A प्लस B बराबर कितना बार में कट जाएगा, तो 8 से अगर काटे 8 चौक 32 3 8 तो 8 बार में कट रहा है, तो A प्लस B का वैल्यू कितना 8 होगा। तो अब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या A का वैल्यू अगर 1 लें और B का वैल्यू 7 लें तो 7 1 8 हो जा रहा है। 2 और 6 लें तो कितना 8 हो जा रहा है। 3 और 5 लें तो भी 8 हो जा रहा है। 4 और 4 लें तो भी 8 हो रहा है, ठीक है। 6 और 2 लें तो अब तो रिपीट हो जाएगा सर। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि कर्म पेयर ले रहे हैं वो जो है सहभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, अर्थात पेयर वो ही वैलिड होगा जो सह अभाज्य होगा, अर्थात जिसमें दोनों के बीच का HCF 1 आएगा। तो 2 और 6 लेते हैं तो इसमें नहीं होगा क्योंकि यह सह अभाज्य
संख्या नहीं है। ये भी क्या सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो पेयर क्या बना, 1 और 7 का और 3 और 5 का। तो ऐसा क्या है, 2 ही पेयर संभव है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 20/128 और HCF 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या। तो ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो हमको क्या HCF दिया है, तो संख्या हमको मालूम हो जाएगा। संख्या कितना कितना होगा, तो संख्या हो जाएगा आपको 13A 13B, तो संख्या हो जाएगा 13A और 13B। अब कंडीशन कह रहा है दोनों का गुणनफल 20/128 है, तो दोनों का गुणनफल तो 13A गुना 13B बराबर 20/128। 13 गुना 13 करिएगा तो कितना 169 आएगा। 13 3 39 9, बाकी 3 13 3 16। 13AB बराबर 20/128। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर 20/128 बटे 169। तो यहाँ से हम लोग AB निकाल सकते हैं। AB कितना आ जाएगा, तो देख लीजिए कितना बार में कटेगा। तो ये जो है 12 बार में आपका कट रहा है। तो AB बराबर क्या हुआ 12। अब देखिए AB बराबर 12, तो इसका हम कितना पेयर बना सकते हैं। अगर 1 गुना 12 करें तो भी 12 होगा, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 12 ले। अगर 2 गुने 6 करें तो भी 12, 3 गुने 4 करें तो भी 12, और कोई सा होगा अगर 4 गुने 3, तो ये 4 3 वाला रिपीट हो गया, 6 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 1 12 2 6 और 3 4 आया। अभी हम क्या बताए थे कि पेयर वो ही संभव होता है जो को प्राइम हो, अर्थात जिसमें क्या हो दोनों का मौसो हमेशा एक निकले। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि इस दोनों का HCF हम लोग निकाल सकते हैं, 2 निकल जाएगा। तो जो को प्राइम नंबर है वही होगा आपका पेयर। तो को प्राइम नंबर 1 12 और 3 4 है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, कि ऐसा 2 जोड़ा संभव है। अब चौथे नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा दो संख्याओं का HCF तथा LCM 8 और 1728 है, तदनुसार ऐसे अंकों के जोड़े कुल कितने होंगे। सेम क्वेश्चन है, हमको किस पे ध्यान देना है, HCF पे ध्यान देना है। HCF कितना 8 दिया है, तो संख्या क्या होगा 8A और 8B होगा। ठीक है, अब 8A 8B है और क्या दिया है हमको, LCM जो है 1728। अब एक चीज़ देखिए, आपको LCM HCF दिया है, अब दोनों संख्या आप लिख लिए, तो क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM HCF के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या 8A गुना 8B को किसके बराबर लिख सकते हैं, LCM गुना HCF, यानी कि LCM कितना है 1728 और HCF है 8। 8 से 1 8 खत्म, और A गुना B को अगर इधर रखें तो कितना हो जाएगा 1728 बटे 8। तो ये क्या आ गया आपको, AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर आपको आ गया 8 दूना 16, 8 इकाई 8, 8 6 के 48। AB बराबर कितना आ गया 216। अब 216 को A का वैल्यू और B का वैल्यू रख के कितना पेयर बनाया जा सकता है, तो 1 गुना 216 करें तो कितना होगा 216 हो जाएगा। अगर 2 गुने कितना कर दें 2 इकाई 2 0 8, तो ये भी 216 के बराबर हो जाएगा। 3 से अगर करें तो 3 तो 7 21 7 3 दूना 6, तो ये भी 216 हो जाएगा। 4 से अगर करें तो कितना हो जाएगा 4 5 20 4 चौक 16। 4 से अगर कर दें तो 4 5 20 4 चौक 16, ये भी। और 6 से करें तो 5 से तो नहीं होगा, 6 से करें तो 36 6 के 216। ठीक है, इस तरह से। अब 7 से नहीं होगा, 8 से देखते हैं, तो 8 से अगर करें तो 8 दूना 16, 8 दूने 16 5 8 7 56, ये भी हुआ। और अगर हम लोग 9 से करें तो 9 दूना 18, 9 दूना 9 से किए ना, 9 दूना 18, 9 चौक 36 हो गया। अगर 12 से करें तो 12 दूना 24, 12 12 96,
12 से एक बार में 12 अठी 96, 12 अठी 96 एक 6, बाकी 9, 12 9 21, ये भी हो गया। 12 के बाद 13 से नहीं लगेगा, 14 से नहीं लगेगा, 18 से लग जाएगा। 18 से लगाएंगे तो 18 का ही 18, 18 दूना 36। तो ये देखिए अब रिपीट होने लगा है, ये रिपीट होने लगा है, तो यहाँ पे छोड़ते हैं। अब हम इसमें से देखेंगे को प्राइम कितना है, वही सिर्फ संभव होगा। तो ये को प्राइम नहीं है, संभव नहीं होगा। ये को प्राइम नहीं है, ये भी संभव नहीं होगा। ये को प्राइम नहीं नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 8 और 27 को प्राइम है। तो एक आपका ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा 2 पेयर संभव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन देखिए, कहता है दो संख्या जिसमें से प्रत्येक क्या है 13 से बड़ी है का 913 और 273 है, तो संख्या ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है। हमको अगर 900 मालूम है तो हम संख्या क्या मानेंगे, 2 संख्या मान लेंगे, इतना है। अब कह रहा है कि उसका 900 कितना है 273 है। अब यहाँ 900 और 900 हमको मालूम है, दोनों संख्या मालूम है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना 900 गुना 900 यानी कि 273 गुने 13, काट दीजिए, कितना आ जाएगा ए बी बराबर 273 बटे 13। 13 से काटिए, 13 दूनी 26, एक बचेगा, 13 का ही 13, कितना आ गया ए बी बराबर 21। चलिए फिर पेयर बनाएंगे उसी तरह। तो क्या 1 गुना 21 लिखें तो भी हो जाएगा, 3 गुने 7 लिखें तो भी हो जाएगा, और कोई सा बन सकता है 3 गुने 7, अब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसा पेयर बना तो संख्या कौन कौन सा होगा। तो देखिए 13 इसका HCF है, तो ए का वैल्यू हम 1 लिए हैं, बी का वैल्यू 21 लिए हैं। तो 13 से गुना करेंगे 13, और ये कितना आ जाएगा 13 का ही 13 के 3, बाकी 1, 13 दूना 26, 1 27, और ये आ गया 13 तिया 39, 13 सती 91। ठीक है, ये 2 संख्या आया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था कि प्रत्येक जो है संख्या वो 13 से बड़ी है, तो ये तो 13 से बड़ी नहीं है, तो ये यहाँ पे कंडीशन के अनुसार वैलिड नहीं हुआ। तो ऐसा कितना पेयर, एक ही पेयर बनाया जो कि वो 13 से बड़ी भी हो और जिसका LCM 273 HCF 13 है। तो आपका हो जाएगा, इसमें पेयर नहीं पूछ के क्या पूछा था संख्याओं का योग, तो ये संख्या दोनों है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9 1 10 का 0, बाकी 1 9 1 10 10 3 13, 130। ठीक है, तो इस तरह से आपका 4 टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो इस वीडियो चौथे टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम के साथ। LCM HCF का ही अभी चलेगा, तो नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।